दरवाज़ा हाँ करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। और मैंने ये मेरा तीसरा व्लॉग है लंबे गैप के बाद। तो पिछले व्लॉग में मैंने जैसे दिखाया था, मैं दीदी के यहाँ गई थी और घर भी दिखाया था। तो नीचे का जो पोर्शन है वो मैंने काफ़ी शूट किया, बट ऊपर का पोर्शन मैं शूट नहीं कर पाई थी। रीज़न आप समझ ही सकते हैं, उतना मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर एक मिनट में दरवाज़ा बंद कर। तो मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाई थी ज़्यादा। मैंने सोचा आगे का आप कंटिन्यू करती हूँ। तो आगे वहाँ के बाद हम लोग दीदी के यहाँ ज़्यादा नहीं थे, बस 3-4 दिन ही रुके थे। उसके बाद फिर हम लोग मैं अपने ससुराल गई। मेरी ससुराल बनारस में है, तो हमारी फ़्लाइट बनारस से ही थी। तो वहाँ का जो एयरपोर्ट है बाबतपुर, तो वहाँ से थी हमारी फ़्लाइट पुणे के लिए। 29 को थी। तो हम 27 को निकले। 27 को मैं ससुराल पहुंची और 29 को हम लोग निकल गए थे। तो 27 को हम लोग शायद दोपहर में निकले, हाँ दोपहर में निकले थे। तो वहाँ का जो घर है, ससुराल का भी घर मैं बहुत शूट नहीं कर पाई हूँ, और जितना भी शूट किया है मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। और सब लोग देखिए कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, तो मैंने इन लॉ से भी कोई वो नहीं किया कि आप आइए मेरे उसमें। सिचुएशंस भी वैसी उतनी नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा शूट वूट नहीं किया है। तो जितना हो सका। हाँ, जब बाहर निकले थे हम लोग जब बनारस गए हैं, काशी गए हैं, शिव की नगरी गए हैं, तो शिव जी के दर्शन करना तो बनता ही है। तो हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी गए थे, जो कि विश्वनाथ गली में है मंदिर। तो वो गोदौलिया से, वहाँ गोदौलिया का एक मार्केट है वहाँ पर जो फेमस है बहुत वहाँ। तो वहाँ गए थे हम, उससे होके ही जाना पड़ता है। और घाट काफ़ी साल बाद मैं बनारस गई थी, तो वहाँ पे जो घाट की सफाई वगैरह ने करवाया है, तो मुझे वो भी देखना था, हर्ष को देखना था एक्चुअली। तो हम लोग सब लोग गए थे घाट पे भी, हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली थी और घाट भी देखा। तो वहाँ के भी कुछ क्लिप्स वगैरह अगर होगा तो मैं डाल दूँगी। और वो जो विश्वनाथ गली है, बाबा भोलेनाथ की जो मंदिर के लिए जाना पड़ता है जिस गली से, तो वो गली बहुत फेमस है, मतलब बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। बाहर से भी टूरिस्ट लोग आते हैं काशी, तो उसमें ज़रूर जाते हैं। उसमें इतनी सारी शॉप्स हैं और हर चीज़ की शॉप्स है उसमें, तो वो भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। मैंने पूरा शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत दिखाया है, तो आप देख लेना जैसा भी लगेगा आपको। तो इस व्लॉग में मैंने वही कवर करने की कोशिश की है। और हाँ, बनारस में अभी मेरे जो इन लॉज़ हैं वो शिफ्ट हो गए हैं अपने घर में, बट मेरे जो डैडी हैं वो साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े। तो पहले वो BHU काशी विश्वविद्यालय जो है, हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे बहुत बड़े साइंटिस्ट होके रिटायर्ड हुए हैं, प्रोफेसर होके। तो अभी वो अपने घर में रहते हैं, मतलब BHU के पास ही है। बट BHU का जो मेन गेट है, BHU के आगे, पहले हम लोग BHU में ही रहते थे, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा मकान मिला था। तो जो BHU का मेन गेट है मैं उतना ही कवर कर पाई। मैंने सोचा था उसके अंदर से जाऊंगी, यूनिवर्सिटी से होते हुए आप लोग को दिखाऊंगी, बट कुछ ऑटो वाले का प्रॉब्लम था, तो हम लोग नहीं कवर कर सके। तो मैंने बाहर का गेट दिखाने की कोशिश की है वो भी, और बस इतना ही। और वो जो मार्केट है जो BHU के ठीक सामने है, उसको लंका का मार्केट कहते हैं, वो भी बहुत फेमस है, उस इलाके में बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा पहले आपको इंट्रो ऐसे दे दूं, वरना ऐसे क्या समझाऊंगी मैं। हो सकता है मैं वॉइस ओवर करूं, हो सकता है नहीं भी करूं, तो मैंने बस समझाने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स के बीच में जो भी बोला है उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो आप आगे का वीडियो देख लो, फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। अगर अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक शेयर करना, जैसा कि आपको पता है। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जाएंगे और आप आगे के जो भी फर्दर व्लॉग्स हैं वो देख पाओगे। तो चलिए, मैं भी कोशिश करती हूँ फिर से बैक टू नॉर्मल होने की। आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। बाय बाय, टेक केयर।
तो ये हम आ गए अपने घर। ये हमारी ननद का घर है, ये पहला वाला जहाँ हर्ष दिख रहा है आपको। और जस्ट इसके बगल में हमारी ससुराल है, जहाँ हर्ष के पापा दिख रहे हैं। ये मम्मी डैडी का घर है और ये हमारी बड़ी ननद है, उनका घर है। हाँ हाँ चलो मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा शूट कर लूँ। और ये गली है सोसाइटी। नंद वीडियो बना के लेके आते हैं घर का। कौन कौन? दिव्या कहती थी। तो ये मेरे ससुराल का घर है, बट ये कुछ समय पहले का शूट किया हुआ है। अभी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मूड भी अलग था और मन नहीं कर रहा था। तो ये मेरे हस्बैंड इसके पहले जब यहाँ आए थे बनारस, तब उन्होंने शूट किया था। अभी थोड़ा सा अंदर घर के अरेंजमेंट में थोड़ा चेंज हुआ है। ये 2-3 साल पहले का है। तो मम्मी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी वॉशिंग मशीन के पास, तो वो कपड़े धो रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रहती है वॉशिंग मशीन। और यहाँ पे किचन है, थोड़ा सा फैला हुआ है, इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी की भी एज हो गई है। मम्मी डैडी वहाँ अकेले ही रहते हैं। बगल में ननद रहती है, बट मम्मी डैडी अपने घर में अकेले रहते हैं। तो मम्मी की भी एज हो गई है, उतना मैनेज नहीं कर पाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द काम वो अपना खुद ही करती हैं। और ये हम लोग, ये जो बीच का स्पेस है ये बहुत यूटिलाइज़ होता है। यहाँ पे लोग बैठते हैं, नाश्ता, और डाइनिंग टेबल भी वहीं है। और यहाँ से हम निकल के, यहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो नीचे 3 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर भी 2 कमरे, फ़िलहाल 2 कमरे बने हुए हैं, लेकिन और काफ़ी स्पेस छूटा हुआ है जिसका शूट हस्बैंड ने नहीं किया। एक ये रूम है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज़र वगैरह रखा हुआ है। तो जो भी एक्स्ट्रा है घर में सामान, वो ऊपर रख दिया गया है। मम्मी ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, तो ये आए थे, तो ये शायद रह रहे थे इस कमरे में। और बाहर बालकनी है जो इन्होंने शूट नहीं किया, मैंने बोला भी था। और इधर बाथरूम है इस तरफ, और बाहर निकल के जाने का रास्ता है, जहाँ पे बाहर भी 2-3 कमरे बन सकते हैं, उतनी स्पेस है। और ये दूसरे दिन हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे मंदिर के लिए। हम लोग संकट मोचन मंदिर आए हैं, जाने वाले हैं, बट मोबाइल शायद रखवा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कितना 10 मिनट में आ जाएंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है यहाँ का, ये यहाँ का इलेक्ट्रिक रिक्शा है। फूल माला कहाँ से लेंगे? अंदर से? हाँ, 12 बजे बंद हो जाता है। नहीं, 11। यहाँ के मंदिर के पास जो लगी रहती है वो छोटी मोटी दुकानें हैं। ये अच्छा है ना, उधर क्यों खड़े हो? ये छोटा वाला ठीक है ना? मम्मी का हाथ तो नहीं जलेगा ना? जल सकता है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बड़ा वाला ले लेते। ऐसा टाइप का ना। कितने का है ये? कहाँ? ले लिया मैंने उनको भी। हाँ, शूट करने में क्या है, उससे फ़ोटो बना सकते हैं। हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट ना जी, सही बोला ना? दशाश्वमेध घाट।
ठीक है तो कम हो। हम आ गए हैं दशाश्वमेध था। हाँ से एक मिनट हाथ पकड़ मेरा। ओ वाह कितना अच्छा लग रहा है। खाना खाने आ रही थी मैं। ओह माय गॉड। फिर हाँ ऐसे उतरा करो। हाँ आपका बॉडी का प्रेशर फील नहीं होता है इसमें। ऐसे। ओह माय गॉड। हाँ ऐसे। हाँ संटू ने ऐसे ही बताया इस तरह से उतरने के लिए। सच में उसमें जोर नहीं लगता क्या? हाँ नहीं लगता। ऐसे करने पे? हाँ वो नीज पे फिर नीज बचती है ना। बच्चों के लिए ठीक है, हम लोग के लिए थोड़ा सा। अरे बाप रे अभी और भी है। थोड़े थोड़े एरिया के 80 नंबर घाट के 80 है। इसीलिए उसका 80 रोड है ना। नहीं 80 नाला तो वहाँ पे उस नदी थी, उसका नाला पहाड़ी नदी तो 80 ये सर छाया वाली बोट है, मोटर जाना है भाई, नहीं परेशान करो, बनारस के ही हैं। हाँ चलो रही है ना, बहुत प्यारी छतरियाँ हैं। हाँ पकड़ पकड़ भैया चलिए। एक बार खड़े जा। बड़ी बोट लगाने के लिए। पानी यहाँ का साफ होता है? पानी साफ होता है? तुम तो ऐसे पूछो जैसे तुम बनारस में पैदा ही नहीं हुई। नहीं पानी पूछो। मैं बनारस में नहीं पैदा हुई भाई, मैं कोलकाता में पैदा हुई हूँ, इसलिए नहीं पता मुझे। मैं कुछ साल थी यहाँ पे बस। एजुकेशन तो मेरी वहीं हुई है। और आँख ही नहीं खुल रही है मेरी। बुढ़िया के बाल। जाओ तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। बाय बाय। ये क्या बाबा विश्वनाथ की गली है ये? पैर से हाथ तक मालूम है। चलने वाली पैदल गली में गाड़ी लेके घुस गए। लास्ट दद्दू के साथ आए थे ना लास्ट टाइम? नहीं मैं इनके साथ आई थी। दद्दू के बाद थोड़ी आए थे, दद्दू के साथ भी तो आए थे। अरे खाली गली की नहीं लेनी है मुझे।
देखिए हैंडीक्राफ्ट स्टूडेंट वाराणसी हैंडीक्राफ्ट। ओ दीदी, ये है गदौलिया मार्केट, बनारस का गदौलिया मार्केट है ये। इसी से होके हम लोग विश्वनाथ गली में गए थे। यहाँ पे इस तरह की रोड साइड मार्केट्स खूब देखने को मिलेंगी। स्पीच भी आएगी, हाँ, बंदे की आवाज भी आएगी, उसकी स्पीच भी आएगी। चिल्ला लगा। हाँ, बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। कितने का है? नहीं, उस समय कर रही थी। आगे से राइट राइट दाहिने मोड़ लीजिए। ये BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसका ये मेन गेट है। ये भगवान मोहन मालवीय की मूर्ति जिन्होंने बनाया है, ये जो जिन्होंने बनाया है उनकी मूर्ति है, मदन मोहन मालवीय की। ये है मेन गेट। अरे ये अपना हम लोग इसी के अंदर पहले रहते थे, अब हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। मतलब मेरी जो ससुराल है वो दूसरी जगह चली गई। वैसा लग रहा है जैसे कोलकाता का था ना। कोलकाता को तो बहुत ऊंचा